ये जो चुनाव के नतीजे आए कैसे देख रहे हो? गुजरात में बड़ा बुरा हाल हो गया विरोधियों का। नहीं देखिए, गुजरात में तो पूरी बेईमानी के साथ चिटिंग हुई है। जो प्रशासन को उन्होंने इस्तेमाल किया, मशीनों को इस्तेमाल किया और वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करी हैं जो टेक्निक जो भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध हैं और उस संविधान के विरुद्ध हैं। उन्होंने ऐसे खबरें आ रही हैं ग्रामीण इलाकों से, वहाँ के जो वो थे पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पर 3-3 4-4 घंटे मशीनें ख़राब कर दी कि मशीनें ख़राब हो गई हैं और उसके बाद 3-3 घंटे शुरू नहीं करी, लोग चले गए जब मतदान से तो वो मत भी अपने पक्ष में डाल दिए हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं पूरे उससे। और मुझे भी कल फ़ोन आया था गुजरात से, मुझे भी कल भरूच पहुंचना है। भरूच में एक बड़ी मीटिंग हो रही है आदिवासियों की, एससी और एसटीज़ के लीडरशिप की, जो इसके विरुद्ध जो इन्होंने बेईमानी की है उसके खिलाफ ये वहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा होना है, ख़ास तौर पे ईवीएम के और प्रशासन को इस्तेमाल करने के, क्योंकि प्रशासन भी लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है। जो लग रहा है कि विरोधियों का वोट है तो पुलिस प्रशासन ये मिल करके उस वोट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, गुजरात में 27 साल के विकास का परिणाम मिला है। देखिए, ऐसी कोई हवा नहीं थी, मैं भी प्रचार में था, ऐसी कोई हवा नहीं थी वो कहीं पर भी मोदी की, या जिस तरह पिछली बार थी। देखिए, पिछली बार जो वहाँ का गुजरात का चुनाव हुआ था उस समय तो कहीं बैठते थे भी चाय की दुकान पे तो वहाँ मोदी मोदी चिल्लाते थे, और यह इस समय तो ऐसी कोई लहर भी नहीं थी। उस समय उनका 99 सीटें आईं और कांग्रेस के सामने उनकी सांस फूल गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं दी, सब हवा में उड़ गए। अभी ऐसा बोलते कि जी कांग्रेस का अगर वोट मान लिया कि आम आदमी पार्टी ने भी अगर काट लिया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? उनका वोट परसेंटेज ही इतना बढ़ गया कि उसमें अगर दोनों को भी जोड़ लें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तब भी वो 10% से कम नीचे बैठ रहे हैं उनके उसमें। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, सब बेईमानी से जीते हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी हारी, हिमाचल में बीजेपी हारी, क्यों हारी भाई? ऐसी हवा चल रही थी तो वहाँ भी जीत सकते थे ना, ये दिल्ली में भी जीत सकते थे ना। दिल्ली में तो ये 15 साल से थे ना, तो 15 साल का विकास क्यों नहीं हुआ दिल्ली में पैदा? दिल्ली में क्यों नहीं चौथी बार बना? यहाँ पर तो प्रधानमंत्री साहब खुद साक्षात बैठे हैं, यहाँ पर शाह साहब होम मिनिस्टर के नाम पर साक्षात बैठे हैं। पूरी यहाँ पर इन्होंने 5-6 मुख्यमंत्री लगाए, सारे अपने सांसद लगाए, तो यहाँ पर क्यों नहीं जीत पाए? छोटा सा चुनाव था, बहुत भारी गड़बड़ हुई है। इतना इन्होंने अब ये साबित कर दिया कि 150 से ज़्यादा ऐसे माहौल में कि जब लोग महंगाई से तरसते हैं, जब लोग बेरोजगारी से तरसते हैं, जब पूरे देश में व्यवस्था फैली है, जब देश में तमाम माहौल ख़राब है, लोग तकलीफ में, SC ST के रिजर्वेशन खतरे में है, SC ST के संविधान खतरे में है, और SC ST के जो बजट हैं वो खतरे में है, और एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में हमारे दलित भाई, क्या उनका दिमाग नहीं काम करेगा कि वो बीजेपी को ही वोट डाल देंगे? भाई उसमें हमारा भी तो वोट होगा ना। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने खास तौर पे साफ बेईमानी की है। छोटू भाई वसावा जी गुजरात में जो बड़े आदिवासी नेता हैं, 40 वर्षों से वहाँ पर कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेताओं की हवा चलने से लेकर के ये बीजेपी की बड़ी बड़ी हवा चली, लेकिन उस छोटू भाई वसावा को उनका वोट बैंक नहीं हिला पाए। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि वहाँ भी फ़र्क पड़ गया? तो ये बिल्कुल बेईमानी से जीते हैं, ऐसा कोई हवा नहीं थी। और ये तमाम ये ऐसे वहाँ की खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोग संपर्क कर रहे हैं हमसे, हम भी जाएंगे वहाँ पर आंदोलन होना है। ये बिल्कुल बेईमानी है। तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी ना गुजरात में? नहीं, उनके लोकल लीडरशिप तो लड़ रही थी, प्रियंका गांधी भी गए थे, एक आध राहुल गांधी ने भी एक आध वहाँ पर रैली की है, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस की वहाँ लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, वो लड़ रही थी, और जो उनके बड़े लीडरशिप ने मदद करनी चाहिए थी करी थी। मगर कांग्रेस का इतना बुरा हाल होगा, 14, 15, 16 सीटें उनके पास आएंगी, इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी। केजरीवाल जी आ रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल को भी इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम 10, 15, 20 सीटें तो उसको भी मिलनी चाहिए थी, और कांग्रेस को कम से कम 60 से 65 सीटें आनी चाहिए थी अगर सरकार भी नहीं बनती। ये तो एक तरफा इन्होंने ऐसे मशीनें सेट कर ली, शायद इनसे भी गलती हो गई कि सारा वोट ही एक तरफ चला गया, वो अपनी ही की तरफ जाता गया, मशीनों में गड़बड़ हो गई। चुनावों में देखने को मिला कि जैसे रामपुर की सीट पर कि वोट नहीं डालने दे रहे पुलिस वाले, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, नहीं वो दिख रहा है, वो पूरा SSP वहाँ पर खड़ा होकर कह रहा है कि जबकि ये कानून है कि किसी आदमी का वोटर कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो अपने वो पैन कार्ड से या आधार कार्ड से या अपने ड्राइविंग लाइसेंस से या राशन कार्ड से, यहाँ तक कि बैंक की पासबुक से भी वो दिखा करके और वो वहाँ पर वोट डाल सकता है। और वो कह रहा है वोटर कार्ड लेकर के जाओ, धक्के मार करके निकाल रहा है। तो पूरी चिटिंग है, बेईमानी है, ये पूरे खुल के बेईमानी पे उतर आए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ SC STs के अपना राजनीतिक दखल पैदा करना होगा। SC STs को इन मनुवादी पार्टियों से अलग हट के लड़ना पड़ेगा। देखो, इन्होंने बांट लिया, तीनों मनुवादी पार्टियों ने इन्होंने इस तरह सेटिंग करी कि बड़ा भाई, छोटा भाई, मझला भाई,
तीनों ने एक एक राज्य ले लिया। छोटे भाई को छोटा एमसीडी दे दिया दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल को, मनुवादियों ने अपने छोटे भाई को, और जो बड़ा भाई है उसको, जो कि बुढ़ा हो चुका, उसको छोटा, उससे बड़ा राज्य दे दिया हिमाचल, और मेन राज्य इन्होंने मनुवादियों ने अपने पास रख लिया गुजरात। पहला ऐसा चुनाव बताया जा रहा है कि तीनों जो पार्टीज हैं बड़ी खुश हैं, तीनों अपने अपने स्तर पर जीती हैं। हिमाचल वो जीत गए और गुजरात बीजेपी जीत गई, एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए। बिल्कुल, देखो तीनों पार्टियां दो राज्य हारी हैं और एक एक राज्य जीती हैं। तीनों मनुवादी भाई हैं, तीनों तिलक, तराजू और तलवार। जो खतरा मान्यवर कांसी राम जी ने शुरू किया था 85-15 की लड़ाई, अब वो 15% हमें गुमराह करके और वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को। और दिल्ली में मुझे इस बात का, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को उन तक पहुँचनी चाहिए खबर हमारे नेताओं की।